हेलो, वेलकम, नमस्कार, वड़क्कम, आदाब, केम छो, हाउ आर यू। दोस्तों, आज का हमारा विषय है हैप्पीनेस, खुशी। उससे पहले जो मैं आपको बात करूँ, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, एक छोटी सी कहानी जिसमें बहुत बड़ी हैप्पीनेस छुपी हुई है। एक कुम्हार था, उसके पास एक गधा था। वो अपने गधे को खाना कम देता था, काम बहुत ज़्यादा करवाता था, मारता रहता था। कुम्हार का काम क्या होता है? मिट्टी से बर्तन बनाना। तो वो सुबह गधे को ले जाता, बहुत सारी मिट्टी गधे के पीठ पे बोरी बिस्तर में भर के लाता था। दिन में 2-3 बार ऐसा करता था, बहुत सी मिट्टी लाता था। गधा कुछ यहाँ वहाँ देखे तो वो एक बड़ा डंडा लेकर रखता था, मार देता। ऐसा एक उसके दोस्त कुत्ते को लगता था कि गधा बहुत दुखी है। एक दिन कुत्ते ने कहा कि भाई, तेरा मालिक तुझे इतना परेशान करता है, पूरा खाना नहीं देता, मारता रहता है, इतना वजन तुझसे उठवाता है, तू भाग क्यों नहीं जाता? तो गधे ने कहा, भाई मेरा भविष्य यहाँ बहुत उज्जवल है। तो कुत्ते ने कहा, भाई वो कैसे? तो कि भाई, हमारा मालिक जो है वो बहुत क्रोधी इंसान है, उसको एक सुंदर बेटी है। बेटी जब कोई काम नहीं करती तो मेरा मालिक कहता है, एक दिन तेरी शादी इस गधे से करवा दूंगा, बस मेरा भविष्य उज्जवल है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कुम्हार की बेटी की शादी हो गई, और 4 पग वाले गधे से नहीं, किसी और 2 पग वाले गधे से। तो फिर वो गधा दुखी हो गया, उसकी हैप्पीनेस खत्म हो गई। दोस्तों, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में 150 देशों का हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया गया, सर्वे किया गया कि 150 देशों में अलग अलग लोगों से कुछ प्रश्न पूछे गए सैंपल के तौर पे, और उसके मुताबिक हर साल हैप्पीनेस इंडेक्स निकलता है कि भाई ये जो देश है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कितने नंबर पे है। तो हमारा देश 150 देशों में से 139 यानी 139 नंबर पे आया है। वैसे हमारे देश में इतने साधु संत है, इतने भगवान है, फिर भी हमारा देश हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पीछे है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी हमसे आगे है। वो क्यों? तो हमको भी हैप्पी रहना है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारे देश को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, थोड़ी छोटी छोटी। अगर आपको भी खुश रहना है, हैप्पी रहना है, तो मेरी ये बातें ध्यान से सुनिए। लोग सूरज के ताप से कम जलते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा चलते हैं, एक दूसरे की प्रगति से ज़्यादा चलते हैं। ये मत करो। अगर आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपकी बहन कोई प्रगति कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है, ये सोचो। जब भी 2 बहनें पड़ोस की बातें करती है तो देखो वो क्या करती है। देखा, वो शर्मा जी ने नई गाड़ी ली। अरे तुझे नहीं मालूम, वो तो बड़ा चोर है, कहीं से घपला किया होगा तभी गाड़ी आई होगी। बस ऐसे ही हम चलते हैं और ऐसे ही हमारी हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। सास बहू से जलती है, बहू सास से जलती है, बाप भी बेटे से जलता है कि भाई मेरा बेटा जवान हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा है। फिर वो भी काम की कोशिश करता है, काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत तो काम करता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, सलाह देने को मजा आता है सबको, और सलाह हमारी कोई ना माने तब हम
हैप्पी नहीं रहते। अगर आपको हैप्पी रहना है तो क्या करना है, किसी से भी आशा मत रखो। अगर आपको दूसरों से आशा रखेंगे तो आप हैप्पी बिल्कुल नहीं रह पाओगे। हमारे भारत में अड़ोस पड़ोस के जो रहते हैं लोग, उसमें क्या होता है कि हमारे घर कुछ अच्छी सब्जी बनी, कुछ नया बनाया तो हमें कटोरी भर के पड़ोस में देकर आते हैं। पड़ोसियों भी कुछ नया बनाते हैं तो हमारे घर पे दे जाते हैं। बस इतनी ही हैप्पीनेस रखो। हैप्पीनेस ख़त्म कब होती है, जब हम पड़ोसी से पूछते हैं खाई आपने हमारी सब्जी, खाई कैसी थी। पड़ोसी को अच्छा लगा हो या ना लगा हो, उसको बोलना पड़ता हाँ बहुत अच्छा था भैया, बहुत मज़ा आया। फिर हम क्या करते हैं, वही बात 10 लोगों को बताते हैं, देखा मैंने ये नया बनाया था, मेरे पड़ोसी को दिया, उसको बहुत मज़ा आया। अगर कोई पड़ोसी मुंह बोला है और आपके मुंह पे बोल देगा कि वो सब्जी बहुत बेकार थी, बहुत मज़ा नहीं आया, ख़त्म हुई आपकी हैप्पीनेस। मतलब आप क्या हुए, वो गधा। जो दूसरों में अपनी हैप्पीनेस खोजता है वो हमेशा गधा ही रहता है। तो अपनी हैप्पीनेस अपने आप में खोजो। उसके लिए आपको शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने एक डायलॉग बोला था, वो याद रखना पड़ेगा। वो डायलॉग क्या था, गब्बर के ताप से अगर तुम्हें कोई भी आदमी बचा सकता है तो वो है खुद गब्बर और कोई नहीं। यानी कि आपको अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, खुद ही हैप्पी रहना होगा। जब तक आप दूसरों पे डिपेंड रहोगे कि ये लोग ऐसा बोलेंगे तो मैं खुश रहूँगा या मैं खुश रहूँगी, ये लोग ऐसा करेंगे तो मैं खुश रहूँगा, कभी नहीं। आपकी हैप्पीनेस कभी दूसरों पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। जब तक आप दूसरों से अपेक्षा रखोगे आप हमेशा अनहैप्पी ही रहोगे। अगर आपको कुछ दूसरों से अपेक्षा है, आप कह दो उसे भाई मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा करें, बस खत्म हुई बात। वहाँ आपकी हैप्पीनेस खत्म। फिर वो करे ना करे वो उनकी मर्जी है। बस अगर आपने कह दिया, अगर वो नहीं करता है तो भी आप हैप्पी रहो, वो उनकी मर्जी से हिसाब से करेगा। मैंने भी आपको ये वीडियो बना के भेजा है। अब आपको हैप्पी रहना है या नहीं रहना है वो आपकी मर्जी। मैं आपको नहीं कह सकता कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, हैप्पी रहना है तो यही करना पड़ेगा, वरना मेरा भी नाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।